मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के। 100% बीजेपी के लोग झूठे हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक। वक्फ तरमीमी कानून को लेकर मुस्लिम तंजीमें मुत्तहिद नजर आ रही हैं। पूरे मुल्क में कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। इस सब के बीच दिल्ली में जमातुल उलमा हिंद की जानिब से एक मीटिंग तलब की गई, जिसमें इस सुलगते मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। वक्फ कानून के खिलाफ मीटिंग में करारदाद मंजूर की गई और तय किया गया कि पूरे मुल्क में पुरअमन प्रोटेस्ट किया जाएगा। जानना चाहूंगा सिर्फ अफसर अहम चीज, आज आप लोगों ने मीटिंग की है और मीटिंग के बाद क्या कुछ तय पाया गया, आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी? ये मैंने 2-3 बातें बताई हैं आपको कि तशद्दुद से रोका जाएगा, तशद्दुद नहीं किया जाएगा, प्रोटेस्ट भी नहीं रुकने देंगे, प्रोटेस्ट होगा और अदालत की कार्रवाई इसी तरीके से चलेगी पूरी ताकत के साथ। तो मामला वक्त का नहीं। मीटिंग के बाद जमातुल उलमा हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से मुखातिब होते हुए सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ का मामला सियासत का है। मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ ये काम किया गया है। दरअसल इस कानून को गलत नीयत के साथ लाया गया। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के। हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये। वहीं मौलाना महमूद मदनी ने यह भी कहा कि हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं और हम सब्र भी करने को तैयार हैं, क्योंकि हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। लड़ाई जारी नहीं, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतजार में। दूसरी जानिब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि बिना कमांडर के जंग न छेड़ें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लान पर ही काम करें। जो फौज कमांडर के बगैर लड़ती है वो बिखर जाती है, वो कामयाब नहीं होती। इसलिए जो कुछ करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले को अपने हाथ में लिया है और तमाम मुस्लिम तंजीमें उसके शाना बशाना चल रही हैं, बल्कि उसका हिस्सा है। बोर्ड की तरफ से जो बात आए उस पर अमल कीजिए, अपने तौर पर कदम न बढ़ाइए। आप याद रखिए, आपके दुश्मन चाहते हैं कि आप मुश्तइल हो। इस मौके पर अक्लमंदी यह है कि आप अपने आप को इश्तिहार से बचाएं। इस सब के बीच वक्फ कानून के खिलाफ मगरबी बंगाल में पुरतशद्दुद मुजाहरा देखने को मिला, जहां 3 मौतें हुई और कई जख्मी हुए। इस हवाले से सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने सलाम टीवी से खास बातचीत की और कहा कि बंगाल हुकूमत को बदनाम करने की साजिश हो रही है। 5 लाख लोग जमा हुए थे, कई गड़बड़ नहीं हुआ। कुछ इलाका है, मुर्शिदाबाद का जंगीपुर इलाका हो सकता है, उनमें मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि साउथ के पॉलिटिकल पार्टी, गैर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ये आवाज़ उठाई। 3 लोगों की मौत भी हो गई, जिसमें बीएसएफ की गोली से मरे हैं एक लोग। दूसरे लोगों ने कुछ हाथ पैर बढ़ाया, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल पर नहीं है। किसी की मौत पर हुकूमत जिम्मेदार थोड़ी होती है। हुकूमत तो समझा, हुकूमत की गाड़ी ऑर्डर तो होता है ना, मतलब हुकूमत की गाड़ी जलाई गई, पुलिस को मारा गया,
और इसी तरीके बीडीओ ऑफिस को तोड़ा गया, इसके जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है। बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि ममता सरकार पूरी तरीके से खुली झूठ दे रही है। 100% बीजेपी के लोग झूठे हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक। अब सवाल ये है कि क्या वक्फ कानून के खिलाफ जब लोग सड़कों पर उतरेंगे तो क्या माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं होगी? मुस्लिम तंजीमों की हिकमत अमली क्या है? अगर वो अलग अलग मैदान में उतरेंगे तो क्या ये इत्तेहाद का मुजाहरा होगा और पुरअमन मुजाहरा होगा कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।